कौन सी अभी थेरेपी चल रही है या जो आप लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कारगर कौन सा है? देखिए, हेड ऑन स्टडीज़ तो अभी भी नहीं हुई है, पर अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। क्योंकि इसको मैंने वैसे पेशेंट में भी यूज़ किया है जो बिल्कुल मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड नहीं लेना चाहते हैं। इसको मैंने अलोन या पीआरपी के साथ कंबाइन करके जब दिया है तो वैसे पेशेंट में भी मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और दूसरी बात कि इसको पीआरपी की तरह बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक बार किया तो लगभग 6 से 9 महीने तक उसका रिजल्ट लगभग मेंटेन रहता है। तो आई एम वेरी मच होपफुल विद दिस थेरेपी। स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन एक ऐसी थेरेपी है जो काफ़ी इफेक्टिव है, हालांकि थोड़ी सी इन्वेजिव होती है, इसलिए मैं समझता हूँ वैसे तो डर्माटोलॉजिस्ट कर सकते हैं बट शायद कुछ लोग ना कर पाएं, लेकिन ये अच्छी थेरेपी है। इसमें करते क्या है एक्चुअली? स्टेम सेल्स को हम लोग प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम फैट डिराइव्ड स्टेम सेल्स, और फैट का सबसे अच्छा सोर्स होता है एब्डोमिनल फैट, जो पेट के ऊपर का फैट होता है, बेली फैट। वहाँ से अराउंड आपके बनाने के मेथड पे डिपेंड करता है। इसके बनाने के कई सारे मेथड होते हैं। एंजाइमेटिक मेथड होती है, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड होती है, हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन है जो इसको ऑटोमेटिकली बना देती है। तो अराउंड 20 to 30 ml फैट लेते हैं। अगर एंजाइमेटिक मेथड है तो उसको एंजाइम से डिसॉल्व करके एसवीएफ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है उसमें। या मैकेनिकल मेथड में उसको माइक्रोलाइज करके फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। या जो हमारे पास है ऑटोमेटेड मशीन है, जो आपको करना कुछ नहीं है, आपने बस निकाला, ऑटोमेटेड चैम्बर में डाला, उसी में सारी चीज़ें रहती है, माइक्रोलाइज़र और फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों रहती है। वो मशीन उसको एसवीएफ बनाकर दे देती है। ये एसवीएफ जो होता है मिक्सचर होता है एडिपोसाइट डिराइव्ड स्टेम सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स, पेरीसाइट्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती है, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है। और फिर इसको फोटो एक्टिवेट किया जाता है। फोटो एक्टिवेशन से ये जो मैं बात कर रहा था ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और एक्सोसोम्स के फॉर्म में भी रिलीज होते हैं। फिर इनको हम हेयर के लेवल पे इनको इंजेक्ट करते हैं, तो फिर ये हेयर के स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ऑलराइट, सो एक तो होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स यूज़ करते हैं पीआरपी में जो इंजेक्ट किया जाता है। आप ये जो एसवीएफ करते हो तो इसमें इंजेक्ट क्या ब्लड ही करते हैं या फिर आपको प्रॉपर फैट निकालना पड़ता है? प्रॉपर फैट निकलती है इसमें ब्लड नहीं निकलता। इसमें ब्लड निकालने को ऑपरेट करना पड़ता होगा? नहीं, बस एक छोटा सा होल बनाना पड़ता है। अराउंड 18 गॉज निडल की एक होल बनाते हैं और उससे हम लोग फैट को निकाल सकते हैं। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, पतले से नीडल जैसी होती है, उससे हम लोग निकाल लेते हैं उस फैट को। उससे फैट निकाल लेते हैं और फिर उस फैट को फिर प्रोसेस करते हैं। उस फैट को प्रोसेस करते हैं। हाँ, यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अनलाइक पीआरपी जिसमें कि सिर्फ आप ब्लड निकालते हो तो एक्सपोजर का चांस काफ़ी कम रहता है कि आप ब्लड सिरिंज में आई, आप उसको सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया, फिर वो निकल गई और पीआरपी बन गया, तो उसका एक्सपोजर का चांस कम होता है। यहाँ एसवीएफ बनाने में अगर आप एंजाइमेटिक मेथड से बना रहे हो या मैकेनिकल सेपरेशन मेथड से बना रहे हो तो एक्सटर्नल एक्सपोजर का चांस ज़्यादा होता है। अब जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो आपको सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। बट जो हमारा मेथड है इसमें बिकॉज ऑटोमेटेड मशीन यूज़ होती है इसलिए क्लोज मेथड होती है, एक्सपोजर होता नहीं है इसमें, तो काफ़ी सेफ तरीका है ये भी बनाने का। पीआरपी में ब्लड बार बार निकालने की ज़रूरत होती है, हर 2-3 महीने पे आपको रिपीट करने की ज़रूरत होती है। एसवीएफ में आपने एक बार किया तो यूजुअली 6 से 9 महीने तक दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 से 9 महीना फिर भी सर बहुत छोटा ड्यूरेशन हुआ अगर पेशेंट के नजर से। देखिए, पेशेंट टू पेशेंट ये वैरी करता है, किन्हीं में मतलब 1 साल भी काम करता है और स्पेशली यूज़फुल है वैसे पेशेंट के लिए जो बार बार नहीं आ सकते। हमारे कई सारे पेशेंट जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या इतने बिजी हैं कि वो आपकी क्लिनिक को बार बार विजिट नहीं कर सकते, उन लोगों के बारे में सोचिए जो 1 साल में एक बार बस थेरेपी ले रहे हैं और उनके बाल अच्छे मेंटेन्ड हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है। बट ये मिनी सर्जरी भी तो हो गया ना, थोड़ा सा तो उनको वो करना पड़ेगा। आप यही सोचो कि आप एक जब आप पीआरपी निकालते हो तो लगभग आप एक पतली निडल यूज़ करके निकाल रहे हो, उसमें निडल बस थोड़ी सी मोटी है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस इसमें होता नहीं है। थोड़ी बहुत एनेस्थीसिया की इसमें होती है ज़रूरत, दैट्स ऑल। जितनी देर पीआरपी बनने में लगती है उतना ही टाइम अगर आप मशीन से बना रहे हो तो एसवीएफ बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है। और ऐसे ट्रीटमेंट का आप क्या बोलोगे जिसमें मतलब जैसे ये जीएफसी या QR678 ये तो इसीलिए आया है कि बेसिकली इसमें हम आपका कुछ ले ही नहीं रहे, हम बस जा करके आपको जो उनके बनाए हुए केमिकल कंपाउंडेड हैं जो पेप्टाइड्स आपने बोला वो हम इंजेक्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें एफिकेसी कैसी है, स्ट्रांग है? और इसमें तो क्योंकि कुछ निकालना भी नहीं है, तो आपका क्या व्यू है इस पे? कोई हेड टू हेड स्टडीज कंपैरिजन नहीं स्टडीज हुई। तो नहीं है। तो जो मेरे एक्सपीरियंस में है, मेरा मानना है कि कंपेयर टू जीएफसी या अदर बायोमिमेटिक पेप्टाइड, पीआरपी इज लिटिल मोर इफेक्टिव, ओके। जिसमें मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू पीआरपी। अगर आप बात करें तो एक्सोसोम ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगती है। कंपेयर टू एक्सोसोम मुझे एसबीएफ या एएमटी सेल थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव लगती है।